फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। ओके, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, अपॉर्चुनिटी becomes, healing begins, change your focus। बॉटम की एनर्जीज में आया है चूज योर बैटल्स। तो ये आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में जैसे कि आप, अपना परिवार, इनका करियर, तीनों में से किसी एक को चूज करना है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड है तो इनका जो भी पार्टनर है, आप और इनका करियर, ये इस तरह से कुछ एनर्जीज है। और आपके पर्सन करंट एनर्जीज में फोकस तो आप ही के ऊपर है, बस ये चूज करे नहीं करे, कब करे, इस तरह से आपके पर्सन के थॉट्स में चल रहा है, ठीक है। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन की एनर्जीज है कि बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से आपको कनेक्टेड होने के लिए कहा जा रहा है। आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने की जरूरत है। नंबर 179465151624 9192927 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं आपके पर्सन, बस सोचते रहते हैं, ड्रीम्स देखते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, इल्यूजन्स करते रहते हैं, लेकिन डिसीजन आपके पर्सन लेते नहीं है और इसीलिए हो रहा है डिले, ठीक है। रियलिटी को आपके पर्सन फेस ही नहीं करना चाहते। जो भी रियलिटी आपके पर्सन को आपसे भी सच बोलने से डर लगता है और अपने परिवार से भी। रियलिटी तो यही है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इनको ये रिश्ता अभी भी चाहिए। ये अपने ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं और बस सोचते हैं कि कल परसों तरसों मैं ऐसे करूंगा, या तो फ्यूचर में जाके अगले 1-2 महीनों में मैं सब कुछ सही कर लूंगा। और ये जब जब दिन आगे बढ़ते हैं आपके पर्सन उतना ही अपना डिसीजन को पोस्टपोन करते रहते हैं। बस इसीलिए हो रहा है इस रिश्ते में डिले, ठीक है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी शो करती है कि इनको इस रिश्ते में आप दोनों का सपना जरूर सच करना है। फिर से डिसीजन की एनर्जीज आई है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, डिसीजन भी लेना जरूरी है, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके पर्सन को आपकी तरफ आना है, लेकिन डे ड्रीमिंग की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। फाइनली आपके पर्सन अपने एनर्जीज को होल्ड कर रहे हैं, किसी और से बताते हैं, अपने दोस्तों से बताते हैं अपने दुख, जैसे कि दुख बताएंगे और सामने वाला फिर इनको जैसे कि मतलब मोटिवेट करेगा कि नहीं भाई ये जो भी कर रहे हैं सही है। क्योंकि अगर डिस्टेंस देते हैं, नो कांटेक्ट में रखते हैं आपको, खुद के साथ आपके पर्सन गलत करते हैं, क्योंकि इनका परिवार अच्छे से जानता है कि आपके पर्सन को आपकी कितनी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और इनके परिवार के लिए ही आपके पर्सन आपको डिस्टेंस देते हैं। तो इसमें मतलब कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं। इनको ऐसे ना फील कराया जाता है इनके दोस्तों से कि ये जो भी मतलब जैसे भी डिसीजंस लेते हैं, या तो आपको आपको दूर रखते हैं या तो पोस्टपोन करते रहते हैं, यही सही है, ठीक है। और इसलिए हो रही आपके पर्सन को अभी भी क्लैरिटी मिल नहीं रही है। बस सोचते रहना कि मैं ऐसे करूंगा और करना नहीं। क्यों? क्योंकि इनको गाइडेंस देने वाले लोग भी ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि आप दूर ही रहो और आपके पर्सन कभी भी ऐसे फाइनल डिसीजन ले नहीं पाए आपको चूज करने का, ठीक है। कुछ ऐसे दोस्त जो कि आपके पर्सन को लगता है कि ये इनके लिए सब अच्छा ही सोचते हैं, लिटरली वही लोग आपके पर्सन के दुश्मन हैं, जो कि आपके पर्सन अभी भी ये समझ नहीं पा रहे। ये बस अपनी जिंदगी को लेकर नेगेटिव रहते हैं कि क्यों इनकी जिंदगी में इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है कि इनको अपने प्यार को भी छुपाना पड़ रहा है, और जो रियलिटी है ये मतलब किसी को बोल भी नहीं पाते। न्यू बिगिनिंग की इच्छा बहुत ज्यादा है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ की एनर्जी शो करती है कि ये अपने आप को जरूर और जरूर मोटिवेट करते हैं कि ये सब कुछ सही कर देंगे। ये आपको डेट का ऑफर करना चाहते हैं, आपको सडनली सरप्राइज देना चाहते हैं। मतलब कि एक टाइम आपके पर्सन को ये भी लगता है कि मैं इनकी भी बातें नहीं सुनता, मैं अपने परिवार की बातें भी नहीं सुनता, और मैं क्यों ये इस तरह से सोचते बैठ रहा हूँ, क्यों मैं डायरेक्टली नहीं जाता और मैं जाऊंगा। मतलब अगर आप जहाँ पे भी मतलब जहाँ पे भी जॉब करते हो या तो जिस भी कॉलेज में हो, आपके पर्सन आपको डायरेक्टली सरप्राइज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये खुद परेशान हो चुके हैं इस तरह से डिस्कस कर करके, और कुछ भी मतलब कितना भी डिस्कस करें डिसीजन तो कुछ होता नहीं है। तो इस वजह से आपके पर्सन खुद परेशान हो चुके हैं, ठीक है।
अब इनको इस रिश्ते में अराउंड समर की एनर्जीज आई है कि ये जो भी आपके पर्सन सोचते हैं ना, अराउंड समर आपका रिश्ता जरूर और जरूर बेटर हो सकता है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप दोनों को इस रिश्ते में बेटर चेंजेस की, ठीक है। आपके रिश्ते में जो भी ऑब्स्टैकल्स है वो भी हटेंगे, धीरे धीरे हटेंगे, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। और इसलिए अराउंड समर तक का टाइम है कि इतना पेशेंस तो आपके अंदर होना चाहिए इस रिश्ते की हीलिंग के लिए। आपके कुछ भी करने से, आप इनको कितना भी बोलो, कितना भी गाइडेंस दो, या तो कितना भी अपनी तरफ लाने के लिए मोटिवेट करो, आपके पर्सन को आपकी कुछ भी आवाज सुनाई नहीं देगी। इवन हो सकता है कि आपने कोशिश भी करी है, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए और होने वाले भी नहीं हो, क्योंकि आपके पर्सन इतना ज्यादा अपने परिवार की बातें मानते हैं कि भले मतलब कितना भी दुख हो रहा है ना इनको, आपकी बातें इनको समझ में नहीं आएगी कि आप जो भी कह रहे हो आप दोनों के अच्छे के लिए कह रहे हो, आप दोनों के फ्यूचर के लिए कह रहे हो। आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आपने बहुत बार करने के बाद फाइनली आपने भी चुप बैठ लिया है, आपने भी अपना फोकस कहीं और करा लिया है। चेंज ऑफ फोकस की एनर्जी शो करती है कि आपको अब ये समझ में आ चुका है कि अगर आप अपने फोकस को हटाओगे नहीं, अगर आप इस पर्सन को बोलना ही बंद नहीं करोगे ना, ये पर्सन कभी भी आपकी बातें नहीं सुनेंगे और शायद ऐसे ही चलता रहेगा। और ये ऐसे ही रिश्ता मतलब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है सही हो जाएगा, लेकिन दिन और साल बढ़ते जाएंगे। तो इससे बेटर है कि इस रिश्ते के चेंज के लिए ही आपने अपने फोकस को हटा दिया है, ठीक है। अब आप अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क कर रहे हो, आप प्रॉपर मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। और आपको यकीन भी है कि इस रिश्ते में चेंज जरूर आएगा। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में इस रिश्ते में आप दोनों को ही बिग चेंज का इंतजार है। आप दोनों ने जो सपने देखे वो सपने सच हो जाए जल्दी से जल्दी। आप दोनों इस तरह से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपने अपनी लाइफस्टाइल बदल ली है, आपने अपने आप को जैसे कि मतलब पर्सनालिटी आपने बदल लिया है। डेली आपने इतना ज्यादा अपने आप को बिजी रख लिया है कि अब आपको ये पर्सन मतलब नहीं भी आते हैं ना तो भी इतना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना ज्यादा अपने आप को हील कर लिया आपने, ठीक है। तो आपकी ये जो हीलिंग की एनर्जीज है, ये एनर्जीज भी आपके पर्सन को करंट एनर्जीज में आपकी तरफ आने से रोक रही है, क्योंकि इनको लगता है कि आपने तो वैसे भी इनके बिना रहना सीख लिया है, तो अब ये क्या करेंगे आकर। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि इनको इन लोगों में चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये किसी एक को चूज कर ही नहीं सकते हैं। तो इनके डिले से आप भी परेशान हो जाओगे और एक टाइम ये आएगा कि आप खुद यहाँ से निकल जाओगे। ऐसे आपके पर्सन को करंट में मतलब कि डर लग रहा है, और इसीलिए इनका फाइनल डिसीजन हो नहीं पाता आपको अपनाने का। तो ये अराउंड समर तक का जो टाइम लगेगा इसीलिए लगेगा, ठीक है, आपके पर्सन को एफर्ट्स लगाने में और आपका ट्रस्ट फिर से जीतने के लिए आपके पर्सन को इतना ज्यादा पेशेंस और इतना ज्यादा एफर्ट्स लगाने में आपके पर्सन इतना टाइम लेने वाले, ठीक है। अराउंड विंटर मतलब अराउंड समर, अराउंड विंटर, तो कम से कम 2 4 5 महीने आपके पर्सन आपके खराब कर देंगे। अगर कुछ बोलेंगे भी, कुछ कन्फेस करेंगे भी, ये रिग्रेट की एनर्जी शो करती है कि अपने आप को इस काबिल समझते ही नहीं है कि ये आकर आपके सामने इस तरह से अपना रोना रोए, ठीक है। इनके हाथ में बस अब यही है कि ये अपने दोस्तों के सामने या तो अपने परिवार के सामने रोना रोते रहे और आपके सामने आने से इस तरह से शर्मिंदा महसूस करते रहे। इनको बहुत रिग्रेट है कि इस पर्सन ने जो भी और जैसे भी आपको ट्रीट करा है, अपने आप के ऊपर आपके पर्सन को शर्मिंदगी है। और करंट एनर्जीज में खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे, तो इनको लगता है कि ये आपसे भी कैसे नजरें मिला पाएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी आपके पर्सन का डाउन है और नहीं है, मतलब ये रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने अभी तक अपने आप को माफ नहीं करा है, ठीक है। तो चाहे कितना भी सोचे, और इसलिए इनकी मेन प्रॉब्लम है, इनको सिर्फ सोचना है और डे ड्रीमिंग करना है, एक्शंस लेने नहीं है। ये अपने आप को जब तक माफ नहीं करेंगे तब तक ये पर्सन कुछ नहीं कर पाएंगे। और जेलसी की एनर्जी शो करती है कि इनको करंट एनर्जीज में आपकी जिंदगी को देखकर, आपकी लाइफस्टाइल को देखकर और जैसे आप बदल गए हो, ठीक है, आपके पर्सन को देख देख कर हो रही जेलसी। इनको आपका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए आपके पर्सन कंप्लीट अपने आप के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं कि ये भी अभी आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे, आपको कुछ नहीं पूछेंगे और बस ये अपनी जिंदगी में बिजी रहेंगे। आप इनको देखने के लिए, पूछने के लिए जरूर आओगे, तो आप इनको अटेंशन दो, आप इनको वैल्यू दो। आपके पर्सन ये चाहते हैं, तो जो आप नहीं कर रहे हो ना, आप अपने साइड से एफर्ट्स जो नहीं लगा रहे हो, इससे आपके पर्सन का दिल बहुत ज्यादा जल रहा है, ठीक है। और फिर इनकी प्रॉब्लम है कि इनको अपने आप को अब जैसे कि सेफ फील कराने के लिए, इवन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए अब ये क्या कर सकते हैं। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है।
दिल करता है कि आए आपके सामने आकर झगड़े और अपना हक आपसे मांगे कि या आप इन्हीं के हो और आप कभी किसी और रिश्ते में जा नहीं सकते, आप कभी किसी और से बात नहीं कर सकते, और आप इस तरह से जो इनको भाव नहीं दे रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, ये तो आप कभी नहीं कर सकते। ऐसा आकर इनको आपको चिल्लाने का दिल बहुत ज्यादा कर रहा है इस रिश्ते को बचाने के लिए आपके पर्सन के पास। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन पास्ट ट्रॉमा की एनर्जीज है कि कुछ नेगेटिव पास्ट आपके पर्सन का जरूर रहा है। हो सकता है कि इनको आपसे पहले भी इनका किसी और के साथ ब्रेकअप हुआ होगा और इनको हमेशा इनको नेगेटिव पैटर्न को झेलना पड़ता है, हमेशा इनका लव रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है, इनका परिवार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, या तो इनका जो पार्टनर है वही इनको छोड़कर चला जाता है। तो बार बार इनके साथ यही होता है और इनको डर है कि शायद अब इस बार भी यही हो रहा है। आपने भी अपना एनर्जीज निकाल लिया है, अब ये क्या करेंगे, क्योंकि इनको इस रिश्ते को प्रोटेक्ट तो जरूर करना है। ठीक है, ये जो आपको एक्शंस नहीं लेते हैं ना, इसका रीजन ही ये है कि ये आपके साइड से एफर्ट्स डलवाना चाहते हैं। ठीक है, करंट एनर्जीज में आप अपनी जिंदगी में जैसे हो, आपके पर्सन आपको देख देख कर इंस्पायर्ड हो रहे हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल, मतलब आप ही के साथ आपके पर्सन को इमोशनल बॉन्ड फील होता है। ठीक है, टेलीपैथिक आपके लिए मैसेज सेंड करते हैं, रोज ये पर्सन आपसे बातें करते हैं आपको विजुअलाइज करके। इनको बस यही आता है, आपको सामने से एक्शंस लेने में आपके पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, आप इनको एक्शंस लोगे, आप इनसे बात करोगे, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए भी आप ये एफर्ट्स लगाओगे, ऐसे इनको लगता है। और टेलीपैथिक आपके पर्सन जरूर और जरूर रोज आपको मैसेज सेंड करते हैं, और ये एक रीजन है कि आपको भी इस पर्सन को, भले दिन भर आप कितना भी बिजी रहो, लेकिन लेट नाइट 11-12 बजे 2 बजे आपको इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा ऐसे एडिक्शन महसूस होने लगता है, पैशन महसूस होने लगता है। इसका रीजन ही ये है कि ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेलीपैथिक मैसेज सेंड कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज की एनर्जी शो करती है कि बहुत ज्यादा लॉस्ट है और इनको लगता है कि अब आपको रनिंग अवे, आप इनसे भाग रहे हो, तो आपको रोकने के लिए पर्सन क्या करे, इवन कुछ करे भी कि नहीं, इनका माइंडसेट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ठीक है, ये लॉस्ट है और जब तक कि ये पर्सन अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, तब तक ये आपके पास लौटने के लिए अपने आप को कभी भी मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनका माइंडसेट करंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की वजह से इस रिश्ते में आप जैसे देख पा रहे हो ना, ये पर्सन जा चुके हैं। तो ये इसीलिए है कि ये पर्सन अपने आप को कभी भी मतलब कॉन्फिडेंट महसूस कराने के लिए टाइम लगेगा, कंफ्यूज रहेंगे, बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहेंगे। अराउंड समर, अराउंड विंटर, मतलब कि 3-4-5 महीने ये पर्सन इसी तरह से आपको इंतजार कराने वाले हैं। ठीक है, अगर इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते हैं, तो सबसे पहला मैसेज है कि आप इसे पूछ रहे कि क्या आपने पास के एनर्जीज को रिलीज कर दिया, क्या आप इनको माफ कर सकते हो जो भी इन्होंने आपके साथ करा है, जो कि इनको लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है। डार्केस्ट फियर है, इनको डर है आप इनको रिजेक्ट करोगे। ठीक है, इनके सबकॉन्शियस में एक्चुअली डर है और इसलिए आपके पर्सन जो आपको कहना चाहते हैं ये कह नहीं पाते। और करंट एनर्जीज में इनका करियर डिस्टर्ब है, मतलब ना चाहे कितना भी कोशिश करे, ये अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को बिल्कुल भी अच्छा कर नहीं पा रहे, इनकी ग्रोथ रुकी हुई है। और रीजन यही है कि इन्होंने जो आपको हर्ट करा है, कहीं ना कहीं आपकी बद्दुआ आपके पर्सन को लग चुके हैं, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, तो ये पूछना चाहते हैं लेकिन रिजेक्शन से डरते हैं, और इसलिए आपके पर्सन करंट एनर्जीज में तो अपने आप को सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जब इनको ये एनर्जीज फील होगी, जब इनके अंदर का ये डर हटेगा, तब जाके ये पर्सन आपको ये मैरिज को ऑफर करेंगे। मुंह के एनर्जी शो करती है इस रिश्ते में स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके पर्सन जरूर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये अपने दिल के इंट्यूशंस को करंट में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और इनका दिल कहता है कि इनको आपके लिए या तो इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना जरूरी है। इनका फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज करंट में बैलेंस नहीं होने की वजह से आपके पर्सन अपने आप को आपकी तरफ पुश नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इनको अपने आप को संभालने के लिए, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए इन चैलेंजिंग टाइम से गुजरना, अभी करंट में तो आपके पर्सन के लिए चैलेंजिंग टाइम ही है। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट है इनको आपकी तरफ आना, लेकिन आएंगे जरूर, ये अपने आप को इस तरह से करंट में बताते। ठीक है, और आपको भी कह रहे हैं कि आप भी टेंशन मत लो, आपको अगर सच में लगता है कि आपको इनसे मूव ऑन करके अच्छा लगेगा, सच में आप किसी और रिश्ते में खुश रहोगे, तो आप जा सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन का एनर्जीज में है कि इनको पहले अपने आप को तैयार करने में इतना टाइम जाएगा, तब जाके ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको कभी कुछ गलत बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इस रिश्ते से आप नहीं गए हो, आपके पर्सन भागे थे। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको करंट में यही कह रहे हैं कि इनको इस रिश्ते में जो भी करना है ना, आपको इनको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कट करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनसे कुछ भी कहते तो क्या कहते, आप इनसे क्या कह रहे हो, आप हेल्पलेस और होपलेस हो सकता है कि आपने इस पर्सन का, मतलब आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश करी है और फाइनली हार कर ही आप जा रहे हो। ठीक है,
अब इस रिश्ते में कुछ होना है तो यूनिवर्स की मर्जी से होगा, आप अपने साइड से तो कभी कुछ एफर्ट्स लगाने वाले नहीं हो। आपने डिवाइन की मर्जी को स्वीकार कर लिया है और आपने इस रिश्ते से बहुत बड़ा लेसन भी ले लिया है, और इसी लेसन को आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हो। और कोई भी जो रास्ता भटक रहा है, कोई भी जो मतलब लव रिलेशनशिप में धोखा खाने के चांसेस स्ट्रांग है, जो कि आपको फील होता है कि सामने वाला पर्सन इनको फंसा रहा है, ठीक है, तो आप ना अपने उस एक्सपीरियंस का यूज सामने वाले की लाइफ को बचाने में कर रहे हो। करंट में तो आप सिर्फ हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो और लोगों को बचाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, आप किसी को फंसने नहीं देते। किसी की भी लव लाइफ आपको डिस्टर्ब होते हुए दिखे तो आप इनको जरूर और जरूर गाइडेंस देते हो कि इनको करना क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप खुद सबक लेकर दूसरों को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो करंट में यही है कि आपने डिवाइन की मर्जी को स्वीकार कर लिया है, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।